बंजारा समाज मध्य प्रदेश में काफी आक्रोशित है। और अभी जो बैठक हुई है, अभी हम उसको लेके यहाँ के कुछ आए हुए महान अनुभवियों से आपका परिचय करवाते हैं। सर, बंजारा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो मैं चाहूंगा आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम संदेश रामचंद्र चौहान है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और गौर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आज जो यहाँ पे बैठक हुई है, इस बैठक को लेके जो आप लोगों की क्या विचारधारा है और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी जैसे महाराष्ट्र में बंजारा समाज एसटी आरक्षण की मांग कर रहा है, उसी तरह इधर मध्य प्रदेश के जितने भी गौर बंजारा है, उन लोगों को पता चला है कि महाराष्ट्र में अगर एसटी आरक्षण मिलता है तो हमारे मध्य प्रदेश के गौरों को एसटी आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर इंदौर में आज काफी बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग आकर मध्य प्रदेश के गौर बंजारा समाज को एसटी आरक्षण मिलना चाहिए, इस हेतु यहाँ पर काफी बड़ा चिंतन हुआ, चर्चा हुई और आगे चल के इसकी रणनीति कैसे होगी, कैसा प्लान होगा, इसके बारे में डिसाइड करके और इससे आगे अब मध्य प्रदेश में भी ये बंजारा समाज की मांग रहेगी कि हमें एसटी आरक्षण चाहिए और ये आज से शुरुआत हो गई है। तो जैसे कि अभी तो आप लोगों की बैठक हुई है, तो बैठक से तो आरक्षण नहीं मिलेगा, तो इसके लिए तो आपको एविडेंस भी पेश करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? इसके लिए बहुत सारे एविडेंस है, जैसे कि महाराष्ट्र में हम लोग एविडेंस बता रहे हैं, वही एविडेंस इधर भी लागू पड़ता है। सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो जो 1965 का जो लोकुर कमीशन की जो 5 कंडीशन है, वो पांची की पांची कंडीशन यह समाज को लागू पड़ती है। दूसरा सबसे बड़ा जो एविडेंस है, जैसे कि महाराष्ट्र में सीपीआई बेरार का जो हम मुद्दा उठा रहे, तो वही मुद्दा यहीं पर होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सीपीआई बेरार में आता था और सीपीआई बेरार ये पहले निजाम स्टेट में था और निजाम वालों ने ब्रिटिश को रेंट पे दिया था, मतलब ये भाड़े से दिया था। तो वहां पर जो आरक्षण मिल रहा है, वही आरक्षण इधर के लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट का जो नियम है, वो नियम यहाँ पर लागू होता है। जैसे कि बिहार में से जो झारखंड अलग हुआ है, तो बिहार में के लोगों को जब झारखंड में गए, तो वही जो सुविधा उनको मिल रही थी बिहार में, वही सुविधा झारखंड वालों को दिया गया। उसी तरह आंध्र के लोगों को जो सुविधा थी, वो तेलंगाना में जाने के बाद उनको वो सेम सुविधा मिली। तो इसी तरह ये मध्य प्रदेश ये निजाम स्टेट का था, सीपीआई बेरार में था, तो आज तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में निजाम स्टेट जो था, आज पहला जो था वो, तो वहां पर एसटी आरक्षण अगर अपने गौर बंजारों को मिलता है, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट का जो नियम है, उसी आधार पर मध्य प्रदेश के लोगों को भी एसटी आरक्षण मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी एक आधार है, सबूत है। और उसके साथ साथ 1931 की जो जनगणना है, उस जनगणना में भी मध्य प्रदेश के गौर, महाराष्ट्र के गौर ये आदिवासी है। तो उसके साथ साथ 1871 तो 1952 तक ये जो समाज है अपना क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में आया, तो ऑलरेडी ये ट्राइब है। तो इतने सारे एविडेंस, इतने सारे विटनेसेस है। लेकिन जैसे कि आपने महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की जैसे उदाहरण दिया है, तो ये प्रदेश अलग अलग है, तो क्या सरकार उन प्रदेशों को लेके मध्य प्रदेश में आरक्षण दे सकती है? नहीं, प्रदेश अलग अलग रहने तो इसका कोई बात नहीं, इसके कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जो एविडेंस है, जो जात है, समाज है, हमारे सब रिश्तेदार है। देखो, अभी मैं बोलता हूँ आपको कि हमारे कुछ रिश्तेदार तेलंगाना में है, वहां पर उनको एसटी आरक्षण मिलता है। हमारे कुछ रिश्तेदार कर्नाटक में है, तो उनको वहां पर एससी आरक्षण मिलता है। हम महाराष्ट्र में विमुक्त जाति का मिलता है, इधर ओबीसी का मिल रहा है। यहाँ पर भी हमारे रिश्तेदार है। हमारा रीति रिवाज है, कहीं खान पान है, कहीं पूरा हमारा जो भी रिचुअल्स है वो पूरा सेम है। हमारी लैंग्वेज है, कि हमारा पहराव एक है, हमारा सब शादी ब्याह का रीति रिवाज सेम है, हमारी बोली भाषा अलग है। तो ये सब एक ही है, हम कोई अलग अलग नहीं है, हमारा खून का रिश्ता है। तो यही तो कहना है हमारे सरकार को कि भाई हमारे रिश्तेदार है, हमारे भाई बंद है, हम एक राज्य में दूसरी सुविधा में आते हैं, इधर दूसरी सुविधा मिल रही है। तो हमारा कहना है यही है कि पूरे भारत में कि हमारे लोगों को एसटी आरक्षण वैसे तो मिलना चाहिए, और पूरे भारत को जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को तो मिलना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक अच्छी तरह से काफी चिंतनीय ऐसी मीटिंग हुई है, और यहाँ हम सब लोगों ने पक्का निर्धार किया है कि आने वाले दिनों में काफी बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। आंदोलन के माध्यम से ये सरकार पर दबाव डालेंगे और एसटी आरक्षण लेके रहेंगे।
तो जैसे कि अभी जो मीटिंग हुई है, तो अभी आप बंजारा समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बंजारा समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि एसटी आरक्षण की जो लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई को हमें आगे जाने के लिए आपस में के जो मतभेद है अपने किसी के मतलब ग्राम पंचायत के चुनाव में मतभेद होगा, किसी के मतलब खेत को जो बाउंड्री होती है उस पे से मतभेद होगा, किसी का संगठन के बारे में मतभेद होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मतभेद होगा। ये सभी मतभेद बाजू में छोड़कर बस एक ही सेवालाल महाराज का जो सफेद रंग का जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, उस झंडे के नीचे एक मुट्ठी बनकर आना चाहिए और सभी को एक मिलजुल कर कंधे से कंधा लगाते हुए ये एसटी आरक्षण के मांग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो बड़ी संख्या में हमारा समाज जो एकत्रित हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और एसटी आरक्षण की जो मांग है हम कंधे से कंधा मिलाकर सारी समस्याओं को दूर, हमारी जो भी प्रॉब्लम है इसको बाजू में रखकर हम एसटी आरक्षण की मांग करेंगे, जी जान से लड़ेंगे। और मैं मातृशक्ति को अपने हिसाब से मैं सबको जागरूक करूँगी, टांडे में जाऊँगी, गाँव में जाऊँगी और एसटी आरक्षण के बारे में उनको संदेश दूंगी कि भाई हमें ये कार्य करना है। और मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग मनमुटाव छोड़कर एकजुट होकर इस एसटी आरक्षण की लड़ाई हम बहुत अच्छे से लड़ेंगे। भीम सिंह राठौड़, ऑल इंडिया बंजारा संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज जो महाल्ले की भाव नगरी में पूरा बंजारा समाज, संभागीय स्तर के सारे लोग, समाज के यहाँ वरिष्ठ लोग आए हुए हैं और सभी ने एक ही आवाज में ये मांग रखी है कि हमें एसटी का आरक्षण चाहिए। ये जरूरत है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरत है और हमारा अधिकार है। ये हमें कई सालों पहले मिल जाना था, वो आज तक नहीं मिला, उससे वंचित रहे और हम इसको अब लेके रहेंगे, चाहे किस हद तक भी हमको जाना पड़े। बाकी अभी एसटी का आरक्षण बंजारा समाज लेगा। अब बंजारा समाज जाग चुका है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा से छोटा बच्चा भी आज आंदोलन के साथ में खड़ा हुआ है कि हमारी पीड़ा है। पूरे भारत के अंदर हमको अलग अलग बांटा गया है और बंजारा समाज का शोषण किया, सरकार कोई भी हो, बाकी बंजारा समाज का शोषण हुआ है। इस शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आखिरी से आखिरी स्टेज तक जाएंगे और इस आरक्षण को हम एसटी आरक्षण को हासिल करके रहेंगे।